सम्राट इसे दंड दिया गया तो इसके जीवन को एक दिशा प्राप्त हो सकती है और इस दंड से इसे उत्तरदायी होना सिखाया जा सकता है। आचार्य, आपके अनुसार इस बालक के साथ क्या किया जाए? ये बालक मगध का ऋणी है और जब तक ये बालक मगध का ऋण नहीं चुकाता तब तक ये बालक आपके अधीन है। आप जो कहेंगे वही कार्य ये बालक करेगा। ये उचित नहीं है, अनैतिक है। मौन रहो बालक, अन्यथा दंड 50 पण से 100 पण किया जाएगा। ये अन्याय है सम्राट। उचित है। 50 पण दंड पर्याप्त है और जब तक ये 50 पण का भुगतान नहीं करता तब तक इसे मेरी सेवा में समर्पित रहना होगा। ये बालक कार्य क्या करेगा, इसका निर्णय मैं आचार्य पर सौंपता हूं। सम्राट, प्रथम तो इसे पाटलिपुत्र ले चलते हैं। किंतु सम्राट, इस बालक पर एक और अत्यंत गंभीर आरोप है, राजद्रोह का आरोप। राजद्रोह? हाँ, राजद्रोह का आरोप। सम्राट मदिरा में चूर है, प्रजा से बहुत दूर है। सम्राट की सैकड़ों दासियां और प्रजा भूखी प्यासी है। हाँ सम्राट, इसने प्रजा को आपके विरुद्ध भड़काया। आप सम्राट को भ्रमित कर रहे हैं। क्या ये सत्य नहीं कि सैनिकों ने तुम्हें राजद्रोह के आरोप में बंदी बनाया था? बिल्कुल नहीं। फिर तुम्हें बंदी क्यों बनाया गया था? यदि सत्य कहकर प्रजा को जागृत करना उन सैनिकों को राजद्रोह प्रतीत हुआ तो उसमें मेरा क्या दोष है? ऐसा क्या सत्य है जो तुम बताना चाहते हो? यही कि एक योग्य सम्राट के क्या गुण होते हैं। यदि ये जानकारी मनोरंजन के माध्यम से दी जाए तो प्रजा को अधिक समझ में आएगा। मनोरंजन से? मैं भी तो देखूं कि मनोरंजन से कैसे जागृत करते हो मेरी प्रजा को। आरंभ करो। क्या सत्य सुनकर आप मुझे मुक्त कर देंगे? वो सत्य सुनने के पश्चात ही निर्धारित हो। बोलो प्रजापालक गणपति, न्यायधर जननाथ, मगध के सम्राट बिंदुसार की जय। धन धन भाग हमारे, हम हैं प्रजा मगध की। गर्व की है ये बात कि हम हैं प्रजा मगध की। प्रजा मांगती है अधिकार पर प्रजा ने ये नहीं जाना है, मगध के प्रति प्रजा को भी अपना कर्तव्य निभाना है। प्रजा नहीं दे योगदान तो क्या सम्राट भी कर लेंगे। कितना कुछ सम्राट अकेले अपने आप से बदलेंगे। ये तो हुई प्रजा की बात, सम्राट वनराज। अब आप हमें बताइए कि एक योग्य सम्राट को कैसा होना चाहिए?
विशेष हो, पर जीवन उसका साधारण हो। साम्राज्य में हर एक बात का सर्वोच्च वही उदाहरण हो, जो अपना स्वार्थ नहीं, प्रजा के हित का पूरा ध्यान दे, ना दे वचन न भाषण दे, बस कर्म करे, कल्याण करे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं योग्य सम्राट नहीं हूँ? योग्य हैं सम्राट हमारे, ये तो जग विख्यात है। इसी योग्यता ने किया शत्रु पे बड़ा आघात है। तभी तो कोई षड्यंत्र है, सक्रिय कोई तो तंत्र है। साम्राज्य जिसकी अभिलाषा है, वही सम्राट के प्राणों का प्यासा है। किंतु ये रक्त है मौर्य वंश का, इसे पराजित कौन करे? सम्राट ने पाई है मृत्यु पर जीत, शत्रु सब मौन धरे। एक निर्दोष को दोषी कह अधिकार किसी के हरते नहीं। हे चंद्रगुप्त के वंशज तुम, अन्याय मौर्य तो करते नहीं। आचार्य, आप सत्य कह रहे हैं। इस बालक को हमें पाटलिपुत्र ले जाना चाहिए। जुग जुग जिए जागे सम्राट, होए स्वस्थ सुरक्षित मगध नाथ। अब प्रजा की है बस मांग यही, वनराज लगाएं छलांग वही। पकड़ो उसे, भागने न पाए। अमात्य, वीर, आप शीघ्र मेरे कक्ष में पधारे। आपसे महत्वपूर्ण वार्तालाप करिए। आचार्य, यदि आप इस वार्तालाप में सम्मिलित हो तो बड़ी कृपा हो। वो बालक सत्य कह रहा था। मुझे इस षड्यंत्र की तह तक पहुंचना ही होगा, और उसके लिए मुझे आपकी मदद की आवश्यकता होगी। आचार्य, मगध को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पुनः महामात्य का पद स्वीकार कर लें। एक आप ही हैं जो मुझे निष्पक्षता से। माफ कीजिए सम्राट, मुझे लगता है कि आपको अपने इस फैसले पर दोबारा ख्याल करना चाहिए। महामात्य का ओहदा बहुत अहमियत रखता है, और इस ओहदे पर सिर्फ उसी का हक होना चाहिए जिस पर कभी कोई इल्जाम न लगा हो। आप 14 वर्ष पूर्व आचार्य पर लगे आरोप अभी तक नहीं भूले हैं। मैं क्या, मुझे लगता है किसी को नहीं भूलना चाहिए। परंतु आप ये भूल गए हैं कि यदि आज मैं जीवित हूं तो वह केवल इनके कारण। आचार्य ही उस स्त्री को मेरे उपचार के लिए ले आए जिन्होंने मेरा शरीर विषमुक्त किया। गत 14 वर्षों में आपकी निर्दोषता पर मुझे कभी संदेह नहीं हुआ आचार्य।
परंतु उस दिन मैं आपको रोक न सका। मैं जानता था कि मैंने आपके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाई है, परंतु उसके उपरांत मैं आपसे क्षमा मांगने का साहस नहीं कर पाया। आज मैं वो साहस करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मेरी मां का शीश काटा था, केवल इसीलिए कि उस समय मेरी रक्षा के लिए वो आवश्यक था, परंतु हर कोई ये बात समझ नहीं पाएगा आचार्य। राजमाता ने उस दिन आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। परंतु आचार्य, आप ये मत समझिए कि मैंने आपको महाअमात्य का पद ग्रहण करने का निवेदन अपनी आत्मग्लानि को दूर करने के लिए किया। सत्य तो यह है कि पहली बार मुझे मगध के भविष्य की चिंता हो रही है आचार्य। मगध की और भारतवर्ष की सेवा करना मेरा धर्म है सम्राट, और धर्म का निर्वाह करने के लिए किसी भी पद की आवश्यकता नहीं है मुझे। मगध के महामात्य के पद पर अमात्य खल्लटक की नियुक्ति मेरे लिए संतुष्टिकारक होगी। यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं आचार्य। क्या आपको महामात्य का पद स्वीकार है? मेरे लिए ये अत्यंत गौरव की बात होगी सम्राट। मुझे ये पद स्वीकार है। परंतु इस पद की प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण बात मेरे लिए यह है कि आपने मुझे इसके योग्य समझा। मैं प्रयास करूंगा कि इस पद की गरिमा को बनाए रखूं और आप सभी को चिंता करने का कोई कारण ना दूं। अब पाटलिपुत्र लौटने का समय आ गया है। देवानाम प्रिय देवों का प्रिय देवानाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए।